हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तक्षक एजुकेशनल पॉइंट। हम लोगों ने क्लास 8 की साइंस स्टार्ट की थी, जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 4 हमने पहली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम पार्ट शुरू करने जा रहे हैं वह है पार्ट नंबर 5, जिसमें कि हम लोग क्या देखेंगे, चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आप लोगों को क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? तो सूक्ष्म जीवों को हम लोगों ने चैप्टर के अंदर पढ़ा था, किसकी सहायता से देखा जा सकता है? सूक्ष्म दर्शी की सहायता से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, नीले हरे शैवाल वायु में किसका स्थिरीकरण करते हैं, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है? तो किसका स्थिरीकरण करेंगे? नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का। नेक्स्ट है, अल्कोहल का उत्पादन किस सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है? तो वह किया जाता है ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हैजा किसके द्वारा फैलता है? यानी कि जो हैजा रोग है वह किसके द्वारा फैलेगा? तो जीवाणु के द्वारा, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों से पूछा गया है कि सही शब्दों के आगे राइट का निशान लगाना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? अल्कोहल के उत्पादन में। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? आपसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो आंसर होगा इसका स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया परजीवी का वाहक क्या है? मादा एनाफिलीज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण क्या है? जो संचरण के द्वारा रोग फैलता है उसका मुख्य कारण है घरेलू मक्खी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, घरों में मक्खी गंदगी के ऊपर बैठने के बाद बच्चे भोजन करते हैं, उसके ऊपर भी बैठ जाते हैं, तो उससे क्या होगा? रोग उत्पन्न हो सकते हैं बच्चे के अंदर। नेक्स्ट है, ब्रेड तथा इडली फूल जाती है, इसका क्या कारण है? ब्रेड और इडली हम लोगों के घर में बनाई जाती हैं, वह किसके कारण फूल जाती हैं? उसका आप लोगों को कारण बताना है। उसका कारण है ईस्ट की कोशिका में वृद्धि। आंसर होगा इसका ईस्ट की कोशिका में वृद्धि। नेक्स्ट है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है? यानी कि जो चीनी को हम अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं उस कार्य को क्या बोलेंगे? किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कॉलम फर्स्ट के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्यों से करना है। तो फर्स्ट है अपना जीवाणु। जीवाणु से क्या होता है?
जीवाणु किसका कारक है? हैजा का कारक है। नेक्स्ट है राइजोबियम। अभी हम लोगों ने पढ़ा था राइजोबियम किसका स्त्रीकरण करेगा, तो वह होगा नाइट्रोजन स्त्रीकरण। थर्ड है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के द्वारा दूध से दही का जमना। ईस्ट से क्या होगा? ईस्ट ब्रेड की बेकिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। एक प्रोटोजोआ के द्वारा मलेरिया वाहक है, यानी कि मलेरिया का कारक होता है प्रोटोजोआ। मलेरिया का जो वाहक होता है वह क्या होता है? प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है एक विषाणु किसका कारक होता है? एड्स का। ये हमारी सही जोड़ियां कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम देखेंगे आगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो छोटे छोटे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, क्या हम उनको बिना यंत्र की सहायता से देख सकते हैं? यदि नहीं देख सकते हैं तो वे और कैसे देखे जा सकते हैं? आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है। आंसर होगा अपना, सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे छोटे होते हैं। सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं? अत्यंत छोटे छोटे होते हैं, जो केवल आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। यानी कि इन्हें देखने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? सूक्ष्मदर्शी यंत्र की। यानी कि हम इनको केवल आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे जीव भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? आपसे सूक्ष्म जीवों के वर्ग पूछे गए हैं। तो फर्स्ट है जीवाणु, सेकंड कवक, थर्ड है प्रोटोजोआ, फोर्थ है शैवाल। ये इनके मुख्य वर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों का नाम लिखिए। अभी हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? राइजोबियम। अब क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम आप लोगों को बताने हैं। तो फर्स्ट होगा आपका राइजोबियम और सेकंड होगा नीलहरित शैवाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में आपको क्या लिखना है? 10 पंक्तियां लिखनी है। लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाने में, इसमें भी सूक्ष्म जीवों का ही उपयोग किया जाता है, जो कि अच्छे बैक्टीरिया के द्वारा दही बनता है। ईस्ट ब्रेड व केक बनाने में, ईस्ट अल्कोहल बनाने में, राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में, कार्बनिक अपशिष्ट के अपघटन में, औषधि के उत्पादन में। नेक्स्ट है मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। पेनिसिलिन नामक कवक से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक बनाने में किया जाता है। वैक्सीन या टीके बनाने में किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन आदि प्रतिजैविक औषधि बनाने के लिए भी किया जाता है सूक्ष्म जीवों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण करना है। मनुष्य में रोगकारक पोलियो, हैजा, क्षय रोग, मलेरिया आदि रोगों का संचरण
होता है। नंबर 1 है जंतुओं में, रोगकारक जंतुओं में एंथ्रेक्स, खुरपका व मुंहपका आदि रोगों का संचरण हो जाता है। यानी कि मवेशियों में, गाय भैंसों में क्या हो जाता है? खुरपका, मुंहपका, एंथ्रेक्स नामक रोग। सेकंड है पौधों में रोगकारक, यानी कि जो पौधों में रोग उत्पन्न होते हैं वे कौन कौन से रोग हैं? नींबू में कैंकर रोग हो जाता है, हम लोगों ने पढ़ा ही था ये इससे पहले, ठीक है। गेहूं की रस्ट रोग हो जाता है, भिंडी में पीत रोग उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है खाद्य विषाक्तन, हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी, यानी कि जो छोटे छोटे जीव होते हैं वे कभी कभी विषैले पदार्थ भी उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारा भोजन विषाक्त हो जाता है, यानी कि दूषित हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए हमें? आंसर है अपना, प्रतिजैविक औषधियां डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। यदि हम उस समय भी प्रतिजैविक लेंगे जिस समय उसकी आवश्यकता नहीं है, जब हम बीमार होंगे तब वह उतनी प्रभावी नहीं होंगी। इसमें बताया गया है कि जब हमें प्रतिजैविक औषधियों की जरूरत भी नहीं है उस टाइम भी हम प्रतिजैविक लेंगे तो वह बीमार होने पर भी इतनी प्रभावी नहीं होंगी। प्रतिजैविक औषधियां अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु को भी नष्ट कर देती हैं। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो लाभदायक होते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, तो हम बीमार नहीं है उस टाइम भी प्रतिजैविक औषधियां लेंगे तो वह अच्छे जीवाणु क्या होंगे? हमारे बॉडी के नष्ट हो जाएंगी। यहाँ पर हम लोगों की क्लास कंप्लीट होती है, चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप लोगों को यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम लोग। थैंक यू।